सब मिलकर रंगाश्रम का मान बढ़ाएंगे, सभी कलाओं से इसको परिपूर्ण बनाएंगे। रंगाश्रम, जय रंगाश्रम, रंगाश्रम, जय रंगाश्रम। अरे राम 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 राम। बैठिए भाइयों, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। अरे भैया, मौजपुर गांव में सब मौज में है ना? भैया बहुत अच्छी बात है, अपना गांव मौजपुर में रहे और हम सब खुशहाल रहे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें? एकदम भैया। तो भाइयों, क्यों ना इस खुशहाली के लिए और मौजपुर गांव हमारा हमेशा मौज में रहे, कोई हवन कर लेते हैं। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए डॉक्टर साहब। ये बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक को लेकर चर्चा कर रहे थे। यह नाट्यांश किस्सा मौजपुर का से लिया गया है, जिसे रंगाश्रम ने अपने रंग आंदोलन के 24 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंचित किया था, जिसका निर्देशन किया था श्री केसी सेन ने। श्री केसी सेन, जिन्हें पूरा गोरखपुर सेन दादा के नाम से पुकारता है। आंदोलन एक अर्धनिर्मित प्रेक्षागृह को पूर्ण कराने के वास्ते। साथियों, आंदोलन तो आपने बहुतेरे देखा और सुना होगा, लेकिन रंग आंदोलन जैसी अनूठी परिकल्पना शायद ही कभी सुना हो। बात वर्ष 1993 के 28 मार्च दिन शनिवार की है, जब प्रेक्षागृह की दयनीय स्थिति पर प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप यहाँ पर 2 नाटकों का मंचन किया गया। पहला नाटक समरेश बसु कृत आदाब और दूसरा हरिशंकर परसाई कृत भगत की गति था। फिर वहीं से प्रत्येक शनिवार की सुबह एक नए नाटक का मंचन किया जाने लगा और धीरे धीरे इस श्रृंखला ने आंदोलन का रूप ले लिया। आंदोलन रंगमंच के लिए, अर्थात रंग आंदोलन। मौसम चाहे कड़ाके की ठंड का हो, चिलचिलाती गर्मी का हो या फिर बरसात का, नाटकों का सिलसिला चलता रहा, रंग कर्म प्रवाहमान रहा और चलते चलते आज 24 वर्ष हो गए। 24 वर्ष, 24 वर्षों में ना जाने कितनों ने साथ छोड़ा और कितने साथ जुड़े भी। लोगों का आना जाना लगा रहा, मगर सेन दादा अपनी जगह अडिग रहे, उनका रंग कर्म प्रवाहमान रहा। तो आइए मिलते हैं सेन दादा से और उनके 24 वर्षों के अनुभवों को साझा करते हैं। देखिए, रंगाश्रम का जन्म 28 मार्च 1993 को हुआ। तब हम लोगों ने मन में ठाना कि हर हफ्ते एक जो है रंग आंदोलन के तहत नाटक एक मंचन करते रहेंगे सुबेरे। और ये धीरे धीरे लोग मिलते गए, लोग जुड़ते गए और हमारा ये कारवां बढ़ता गया। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने ही दिन करना है, या एक कोई हम लोगों ने टाइम नहीं बांधा था। बस ये मन में ज़रूर था कि जब तक हमारा ये प्रेक्षागृह गोरखपुर को जब तक मिल नहीं जाएगा, तब तक हमारा ये रंग आंदोलन चलता रहेगा। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने जो है काव्य गोष्ठियाँ मासिक आयोजन करने लगे। इसके साथ साथ हम लोग जो है गोरखपुर से बाहर निकलकर विभिन्न प्रांतों में अपना ये रंग आंदोलन की बात को रखते थे। ये आपका नाट्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोग उड़ीसा कटक गए, वहाँ पर अपनी बात रखी और उसके बाद बिहार गए। बिहार में बहुत सी जगहों में हम लोगों ने अपना नाट्य प्रदर्शन किया। फिर यूपी में आगरा, बरेली, ऐसे ही
विभिन्न स्थानों पर भी नाट्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम लोगों ने अपनी रंगांदोलन को पहुंचाया, जिससे लोग जाने कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये दुनिया के सामने आना बड़ा ज़रूरी था कि ऐसा काम गोरखपुर में हो रहा है, जो नाटक के माध्यम से रंगांदोलन कर रहे हैं। और एक प्रेक्षागृह के लिए गोरखपुर में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 29 अप्रैल 2017 को सबसे पहले उन्होंने हमारे गोरखपुर को एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह की घोषणा की। उसके शिलान्यास की बात कही। रामगढ़ ताल में बनना था और अब तो वो बन भी गया है, अब थोड़ा बहुत बाकी है। अब तो वो मतलब कुछ दिनों में वो हम लोगों के लिए प्राप्त भी हो जाएगा, जहां हम सभी कलाकार अपना परफॉर्मेंस करने लगेंगे। और वो शनिवार का दिन था जिस पे हम लोगों ने नाटक जिसके हम मामा जी हैं का मंचन किया गया। उसी के बाद से हम लोगों ने अपने रंगांदोलन को विराम दे दिया। और आप सभी लोगों को जानकर ये हर्ष होगा कि ये जो हम लोगों का रंगांदोलन चलता था शनिवार से ही, वो हवाई ही नहीं था। उसने गोरखपुर को एक से एक विभूतियाँ दी। जैसे राकेश यादव, जिसने अभी फिल्म फेयर अवार्ड उसे प्राप्त हुआ है, वो कला निर्देशक के तौर पर। पारितोष सूत्रधार मेरा लड़का खुद जो है वो कल्याण सिंह, वो भी जो है इसी विधा में लगा हुआ है, वो भी। अब बात आती है कि इस आंदोलन की आवश्यकता क्या थी। तो इसके लिए हमें पीछे की ओर, यानी वर्ष 1993 से भी पूर्व चलना होगा। गोरखपुर में वैसे तो नाटकों के मंचन के लिए गिने चुने स्थान हुआ करते थे, और उन्हीं गिनी चुनी जगहों में एक स्थान था पूर्वोत्तर रेलवे जूनियर इंस्टीट्यूट का प्रेक्षागार। निश्चित रूप से यहाँ पर अनगिनत नाटकों की प्रस्तुतियाँ हुई होंगी। यह स्थान गोरखपुर के रंगकर्मियों को आज़ादी के बाद भी रंगकर्म के लिए ऊर्जा प्रदान करता रहा। हमने भी अपने नाट्य जीवन का शुभारंभ यहीं से किया। पूर्वोत्तर रेलवे जूनियर इंस्टीट्यूट के प्रेक्षागार में गोरखपुर की लगभग सभी संस्थाओं ने अपने नाटकों का मंचन किया। यहाँ पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर की प्रतिस्पर्धाएं एवं समारोह आयोजित होते रहे। आसान प्रक्रिया से पूर्वाभ्यास एवं नाटकों के मंचन के लिए स्थान उपलब्ध हो जाया करता था। पूर्वोत्तर रेलवे जूनियर इंस्टीट्यूट की भी अपनी एक सांस्कृतिक इकाई थी, जो नाटकों का मंचन लगातार करती रही और जिसने राष्ट्रीय ख्याति भी अर्जित की। इस प्रकार यह स्थान गोरखपुर में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। यह स्थान पूर्वोत्तर रेलवे की संपत्ति थी, जिसे रेलवे ने अपने जूनियर कर्मचारियों के लिए बनवाया था। कालांतर में कुछ विवादों की वजह से जिसे बाद में आरपीएफ का बैरक बना डाला। वजह चाहे जो भी हो, हम इस स्थिति को स्पष्ट करने में अक्षम हैं। आज़ादी के 45 वर्षों बाद सांस्कृतिक केंद्र को यदि हम चाहते तो एक धरोहर के रूप में सहेज सकते थे। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि एक सांस्कृतिक केंद्र को फोर्स के बैरक पे बदल देना यकीनन इस बात को प्रमाणित करता है कि समाज में कला संस्कृति का दायरा कितना संकुचित होता जा रहा है और कला कर्म कितना चुनौतीपूर्ण। मगर गोरखपुर का जीवट रंगकर्मी इन विषम परिस्थितियों में भी अपनी रंगकर्म की यात्रा जारी रखा। उसे चाहे शामियाना लगाकर करना पड़े किसी स्कूल के हॉल में या फिर पेड़ के नीचे, उसकी रंग यात्रा चालू रही। आप समझ सकते हैं
सेन दादा को रंग कर्म के प्रति जीवटता विरासत के रूप में यहीं से मिली। अब आते हैं मूल विषय पर। इस अर्धनिर्मित प्रेक्षागृह का ढांचा जो आप देख रहे हैं, इसका निर्माण कार्य 28 जनवरी वर्ष 1987 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने आरंभ करवाया। यूँ तो गोरखपुर को विश्व पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करने के लिए उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें से प्रेक्षागृह निर्माण भी एक था। प्रेक्षागृह निर्माण को लेकर के गोरखपुर के रंगकर्मियों में खासा उत्साह का संचार हुआ, लेकिन यह उत्साह ज़्यादा समय तक कायम नहीं रह सका। वर्ष 1988 में श्री नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही इस प्रेक्षागृह के निर्माण पर भी ग्रहण लग गया, जो कि आज तक लगा हुआ है। सरकार की ढुलमुल नीति का अवसर पा करके शहर के किसी बड़े रईस ने इस स्थान पर अपने कब्जे का दावा कर दिया, लिहाजा मामला अदालत में चला गया। अब अदालत का हाल तो आप जानते ही हैं। यदि इस स्थान पर किसी कॉम्प्लेक्स या मल्टीप्लेक्स के निर्माण का मुद्दा होता तो उसका समाधान कब का हो चुका होता, लेकिन बात एक प्रेक्षागृह के निर्माण की थी, सो ऐसे ही परिणाम आने थे। अगर हम इस पूरे प्रकरण पर विचार करें, दृष्टिपात करें, तो हम पाते हैं कि इस आंदोलन के शुरुआत होने में कहीं ना कहीं एक कारक पूर्वोत्तर रेलवे जूनियर इंस्टीट्यूट का बंद होना भी रहा, क्योंकि नाटकों के लिए यदि कोई स्थान उपलब्ध होता तो शायद ऐसे रंग आंदोलन की कोई वजह ना होती। सेन दादा की इन साप्ताहिक प्रस्तुतियों का लोगों ने मजाक भी उड़ाया। कोई कहता क्या इस आंदोलन से ये प्रेक्षागृह बन जाएगा, कोई कहता सस्ती लोकप्रियता का साधन है, तो कोई कुछ भी। मगर अपने इरादों के पक्के सेन दादा अपनी जगह अडिग रहे। उन्होंने अपनी तनख्वाह और अपनी पेंशन के पैसों को लगा करके लगातार हर सप्ताह यहाँ पर नाटकों का मंचन किया। तमाम विघ्न बाधाओं को सहते हुए विषम परिस्थितियों में भी पूर्ण मनोयोग से कला की साधना करने वाले व्यक्ति को यदि हम तपस्वी कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। ये काम निश्चित ही एक साधक, एक तपस्वी का ही हो सकता है। रंग आश्रम के रंग आंदोलन को यहाँ के सांसद, विधायक, मेयर, मीडिया एवं बुद्धिजीवियों का भी साथ मिलता रहा। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। योगी आदित्यनाथ जी रंग आश्रम के रंग आंदोलन से भली प्रकार परिचित रहे। उन्होंने सांसद रहते हुए अर्धनिर्मित प्रेक्षागृह का अनेकों बार दौरा भी किया और साथ ही इस रंग आंदोलन के गवाह भी रहे। इसीलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी घोषित परियोजनाओं में उन्होंने प्रेक्षागृह को प्राथमिकता दी और इसी के साथ रंग आंदोलन के समापन का समय आ गया, क्योंकि रंग आंदोलन का उद्देश्य ही प्रेक्षागृह का निर्माण था। अब प्रेक्षागृह अपनी मूल स्थान पर बने अथवा नगर में कहीं और, क्योंकि प्रेक्षागृह निर्माण ही इस आंदोलन का मूल विषय था। 1258वीं कड़ी के साथ रंग आश्रम ने अपने इस रंग आंदोलन के समापन की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने शरद जोशी की कहानी का नाट्य रूप हम जिनके मामा हैं का मंचन किया और यह दिनांक 29/4/2017 को मंचित किया गया। रामगढ़ ताल परियोजना में सर्किट हाउस के निकट 2 प्रेक्षागृह निर्माण की अपनी अंतिम चरण में है। एक प्रेक्षागृह 250 दर्शक क्षमता का है और दूसरा 600 दर्शक क्षमता का, जो कि इसी वर्ष पूर्ण हो जाने की आशा है।
पर यह स्थान इस बात का गवाह रहेगा कि सेन दादा ने इस स्थान पर अपने जीवन के 24 वर्ष रंग आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया।